हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 20 फरवरी को ग्रह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं ग्रह विज्ञान का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर केवल बालिकाओं के लिए है, यानी जो कक्षा 10 में छात्राएं हैं और 2023 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने वाली हैं, आप सभी के लिए यह मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे। जी हां, आपकी बोर्ड परीक्षा में यहां से प्रश्न पक्का आएंगे और इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। साथ ही मैं आप सभी को इस मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा और आज ही मैंने आपको ग्रह विज्ञान के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न थे, जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है। यदि आपने ना देखा हो तो आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिए। और आज ही मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी हैं, बहुविकल्पी, ध्यान दीजिएगा आप, बहुविकल्पी जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आज आपको मिली है। आप जरूर वीडियो देखें और उन सभी प्रश्नों को तैयार कर लें क्योंकि 20 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है और यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। और ऐसा ही पेपर आएगा, यानी 20 फरवरी को जो पेपर आएगा आपका वह होगा कुछ इसी पैटर्न पर आधारित, सेम इसी पैटर्न पर आधारित पेपर आएगा। प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं। यहां पर 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा, 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा, 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा पढ़ने के लिए और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न हैं तथा खंड खा में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखोगे खंड का के अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे जिनका आंसर आपको OMR शीट पर फिल करना होगा। और OMR शीट भर चुके हैं आप सभी 16 फरवरी यानी हिंदी वाले पेपर के दिन, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। आप अच्छे से OMR शीट भरिएगा और अच्छे से ये जो 20 प्रश्न आएंगे इनका आंसर OMR शीट पर फिल करिएगा। 20 नंबर आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है यहां पर आप देख रहे हैं निर्देश में लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार OMR उत्तर पत्रक में भरिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? पहला विकल्प है यहां पर शरीर का तापमान, दूसरा है रुधिर का दाब, तीसरा विकल्प है नाड़ी की गति, चौथा है श्वसन की दर। तो थर्मामीटर के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? शरीर का तापमान ज्ञात किया जाता है। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। अगला प्रश्न है गर्म सेक। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा गर्म सेक किस अवस्था में दी जाती है? पहला है विकल्प यहां पर आप देख रहे हो तेज ज्वर में, दूसरा है तीव्र दर्द में, तीसरा है स्पंज करते समय और चौथा है यहां पर इनमें से कुछ नहीं। तो गर्म सेक कब दी जाती है, यानी किस अवस्था में दी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तीव्र दर्द में गर्म सेक दी जाती है, यानी सूजन आ जाने पर, जहां पर सूजन आती है, जहां पर जो है सूजन आने के बाद वहां का स्थान गर्म सेक के द्वारा, यानी उस दर्द को राहत दिलाने के लिए भी गर्म सेक दी जाती है। अगला प्रश्न है किस पोषक तत्व से हड्डियां मजबूत होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला है यहां पर किस पोषक तत्व से हड्डियां मजबूत होती हैं? तो यहां पर पहला है विकल्प सोडियम, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा और चौथा है कैल्शियम। तो किस पोषक तत्व से हड्डियां मजबूत होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम से ही हड्डियां क्या होती हैं? मजबूत हो जाती हैं। अगला प्रश्न है गाजर उत्तम स्रोत है। तो गाजर किसका उत्तम स्रोत है? पहला है विकल्प
प्रोटीन का, दूसरा है लौह तत्व, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है विटामिन ए। तो गाजर उत्तम स्रोत है, यानी गाजर में सर्वोत्तम रूप से सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है संक्रामक रोग फैलते हैं किसके द्वारा? पहला है विकल्प जल के द्वारा, दूसरा है वायु द्वारा, तीसरा है संपर्क द्वारा, चौथा है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो संक्रामक रोग मैंने इस प्रश्न को कराया भी है और आपको बताया था कि संक्रामक रोग जल द्वारा भी फैलते हैं, वायु द्वारा भी फैलते हैं, संपर्क द्वारा भी फैलते हैं और उपरोक्त सभी, यानी ये जो यहां पर तीनों हैं तीनों ही सही हैं, यानी राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है डेंगू रोग फैलता है कैसे? दूषित वायु से, दूषित जल से, मच्छर के काटने से या उपरोक्त सभी से। तो डेंगू रोग कैसे फैलता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेंगू रोग जो है यह फैलता है मच्छर के काटने से। किससे? मच्छर के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है मक्खियों द्वारा फैलता है तपेदिक, हैजा, डेंगू या मलेरिया। तो मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? मक्खियों के द्वारा हैजा रोग फैलता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? यहां पर आप देख रहे हो पहला है विकल्प यकृत, दूसरा विकल्प है हृदय, तीसरा है फेफड़े, चौथा है आहार नाल। तो रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त की शुद्धि जो है किस अंग में होती है? फेफड़ों में होती है, क्योंकि फेफड़ों में रक्त जाता है और वह शुद्ध होकर के आ जाता है। अगला प्रश्न है किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला फायदे का लेखा जोखा कहलाता है। क्या कहलाता है? यहां पर आप देख रहे हो पहला विकल्प दिया गया है कि देय, दूसरा विकल्प है आमदनी, तीसरा है बैंक खाता और चौथा है विकल्प बजट। तो किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला फायदे का लेखा जोखा क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? बजट कहलाता है। यहां पर राइट आंसर होगा बजट। अगला प्रश्न है बचत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प मनोरंजन के लिए, दूसरा विकल्प है भविष्य के लिए, तीसरा विकल्प है सुख प्राप्ति के लिए और चौथा विकल्प है ये सभी। तो बचत का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, यानी बचत किस लिए की जाती है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है प्रश्न 5 लीटर दूध का दाम 220 रुपया है, तो 1 लीटर दूध का दाम क्या होगा? तो यहां पर आप देखोगे इस प्रश्न का जो है विकल्प क्या है? पहला 50 रुपए, दूसरा विकल्प 35 रुपए, तीसरा विकल्प 40 और चौथा विकल्प 44। तो आपको आंसर कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? पहला है विकल्प H2O, दूसरा है H2O2, तीसरा विकल्प है CO और चौथा विकल्प है HO2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। और यदि प्रश्न आ जाए H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो जल का यानी पानी का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला है विकल्प कॉपर सल्फेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है पोटेशियम परमैंगनेट, चौथा है यहां पर आप देख रहे हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर क्या होगा? लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। यहां पर आप देखोगे तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहां पर आप देख रहे हैं, कह रहा है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं, 1 जून को, 18 जून को, 5 जून को या 12 जून को। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, 18 जून को नहीं मनाया जाता, ना ही 12 जून को और ना ही 1 जून को। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक कौन से हैं? पहला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों नगरीकरण, दूसरा है औद्योगिकीकरण, तीसरा है वाहनों का धुआं और चौथा है इनमें से सभी। तो वायु को प्रदूषण करने वाले प्रमुख कारण क्या हैं? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से
सभी। अगला प्रश्न है विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? पहला है विकल्प दाल, दूसरा है दूध, तीसरा है आंवला और चौथा है गाजर। तो विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी का उत्तम स्रोत है आंवला। क्या है? आंवला है। अगला प्रश्न है सिलाई के सामान रखने के डिब्बे को कहते हैं? क्या कहते हैं? सिलाई मशीन कहते हैं, मेज कहते हैं, बक्सा कहते हैं या सिलाई किट कहते हैं? तो जिसमें सिलाई का सामान रखा जाता है उस डिब्बे को क्या कहा जाता है? सिलाई किट कहा जाता है। अगला प्रश्न है सब्जियों को धोना चाहिए कब? छीलने से पहले, छीलने के बाद, छीलने से पहले, छीलने के बाद, काटने के बाद या प्रत्येक बार? तो सब्जियों को कब धोना चाहिए? छीलने से पहले धोना चाहिए अच्छी तरह से। अगला प्रश्न है अतिसार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? यदि किसी को अतिसार रोग है तो उसे किस प्रकार का आहार देना चाहिए? पहला है विकल्प यहां पर उच्च प्रोटीन युक्त, दूसरा विकल्प है नरम तथा तरल आहार और तीसरा विकल्प है उच्च रेशे युक्त और चौथा है विकल्प उच्च शर्करा युक्त। तो अतिसार में रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? नरम तथा तरल आहार देना चाहिए। दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और सबसे लास्ट प्रश्न है 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? पहला विकल्प है 220, दूसरा विकल्प है 226, तीसरा है 232 और चौथा है 206। तो एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 206। इसके बाद यहां पर आप देखोगे खंड बा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों से रिलेटेड होगा। अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे। यहां पर प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, पारिवारिक बजट क्या है? दूसरा प्रश्न भी आप देखेंगे गणित से रिलेटेड है। यदि 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपए है तो 6 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा? और ये अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, यानी जितने प्रश्न आएंगे 2 नंबर के आएंगे। कितने हैं यहां पर? 1 2 3 4 5 और 6 अति लघुत्तरी प्रश्न हैं, यानी 6 दूनी 12 नंबर के अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे। कितने? 12 नंबर के। और सभी महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्नों को मैंने आज ही आपको वीडियो के द्वारा बताया है। आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी यह वीडियो आप सभी के लिए। तो यहां पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है 2 निसंक्रमण पदार्थों के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 है सिलाई मशीन की सुई टूटने के 2 कारण बताइए। किन कारणों से सिलाई मशीन की सुई टूट जाती है? अगला है प्रश्न आसुत जल की उपयोगिता लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फिर लघु उत्तरी प्रश्न इस तरीके के आएंगे जैसे यहां पर है प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरी प्रश्न हैं और इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 जो है शब्दों में देना होगा। पहला है यहां पर लघु उत्तरी प्रश्न राष्ट्रीय बचत पत्र से आप क्या समझती हैं? 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा लघु उत्तरी प्रश्न और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अगला है प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है घर में सिलाई करने से क्या लाभ है? और अथवा में प्रश्न है हड्डी की टूट और मोच में क्या अंतर है? इसके बाद यहां पर 29 वाला प्रश्न है ग्रह गणित का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है? अगला प्रश्न है ग्रह गणित का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है? इसके बाद यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न है सिलाई की किन्हीं 5 सामग्रियों के नाम और प्रयोग लिखिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 है शुद्ध जल तथा अशुद्ध जल में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न संख्या 31 कह रहा है यहां पर अथवा में पहले यहां पर देख लीजिए निर्जलीकरण क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। और अथवा में यहां पर है मोच के लक्षण एवं उपचार लिखिए, यानी मोच यहां पर होगा, सॉरी, मोच के लक्षण एवं उपचार लिखिए। इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों को भी आप तैयार कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिए हैं इस मॉडल पेपर में। पहला है यहां पर आप देख रहे हो प्रश्न संख्या निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और प्रश्न संख्या 32 एवं 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक
प्रत्येक प्रश्न के एक ही प्रश्न का यानी एक ही विकल्प का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है? अतिसार के कारण, लक्षण और उपचार लिखिए। इसके बाद अथवा में प्रश्न है, डेंगू से आप क्या समझती हैं? इसके लक्षण एवं उपचार लिखिए। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, श्वसन तंत्र से आप क्या समझते हैं? श्वसन तंत्र की सहायता करने वाले अंगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि अस्थि भंग से आप क्या समझते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 34 कह रहा है, स्पंज करने का क्या आशय है? स्पंज करने की विधि लिखिए। स्पंज करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करके जाना। बोर्ड परीक्षा 2023 यानी 20 फरवरी को वादा करता हूं यहां से जरूर प्रश्न आएंगे, और जो मैराथन वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं आप वहां से जरूर प्रश्न क्लियर कर लोगे। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।